आत्मा का रहस्य, इस विषय पर हम अध्ययन कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं। आज का हमारा विषय है पुनर्जन्म का रहस्य। आत्मा मरती नहीं, बस शरीर बदलती है। इस बात को हम सुनते आए हैं कि आत्मा शरीर रूपी वस्त्र बदलती रहती है। एक शरीर छोड़ती है, दूसरा ले लेती है, दूसरा शरीर छोड़ती है, तीसरा ले लेती है। क्या आत्मा सच में लौटती है? क्वेश्चन ध्यान से नोट करना है। क्या आत्मा सच में लौटती है, वापस आती है? जब कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है तो हम कहते हैं वे चल बसा। वे चल बसा का अर्थ कौन समझाएगा? वे चल बसा का अर्थ कौन समझाएगा? कोई समझाएगा वो चल बसा, इसका क्या अर्थ है? यहां से चला और दूसरी जगह जाकर बस गया। चल बसा का अर्थ क्या है? यहां से चला और दूसरी जगह जाकर बस गया। कहां जाकर बस गया? कहाँ जाके बस गया? जहाँ उसका कार्मिक अकाउंट है। जहाँ उसका कार्मिक अकाउंट है। यहाँ से चला और दूसरी जगह बस गया। पर क्या वास्तव में कोई मरता है? आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो शरीर मरता है पर आत्मा नहीं। आत्मा केवल अपना शरीर यंत्र बदलती है, जैसे हम पुराने वस्त्र त्याग कर नया वस्त्र पहनते हैं। यही प्रक्रिया पुनर्जन्म कहलाती है। मुरली 12 जनवरी 2024। बच्चे, आत्मा कभी मरती नहीं, ये शरीर को छोड़ती है, जैसे पुराना कपड़ा छोड़कर नया पहन लेती है। आत्मा का स्वरूप, आत्मा अजर, अमर और अविनाशी सत्ता है। शरीर पांच तत्वों से बना है, इसलिए नश्वर है। पर आत्मा चैतन्य ऊर्जा है जो सतत अस्तित्व में रहती है। जन्म और मृत्यु केवल शरीर के परिवर्तन की प्रक्रिया है। आत्मा की अस्तित्व श्रृंखला निरंतर चलती रहती है। उदाहरण, जैसे अभिनेता विभिन्न नाटकों में अलग अलग वेश धारण करता है, पर वे स्वयं वही व्यक्ति रहता है। इसी तरह आत्मा भी हर जन्म में नया वेश अर्थात नया शरीर धारण करती है। नया वेश, नया शरीर धारण करती है। मुरली 28 फरवरी 2024। आत्मा अनादि और अविनाशी है। जन्म मरण केवल देह का होता है। आत्मा तो परमात्मा की
संतान है। कैसे है परमात्मा की संतान भाई ये? कैसे करती है आत्मा? संतान कैसे है, कौन बताएगा? आत्मा परमात्मा की संतान कैसे है? आत्मा परमात्मा की संतान कैसे है? कोई भी नहीं बता रहा है, कट गए हो आप। आप जवाब क्यों नहीं देते भाई? मैं जवाब पूछ, आप जवाब ही नहीं दे रहे थे। आप परमात्मा की संतान कैसे हो भाई? आप परमात्मा की संतान कैसे हो? बाबा कहते हैं आत्मा तो परमात्मा की संतान है। अच्छा, तो हम उसकी संतान कैसे हैं? वो भी आप उनकी संतान कैसे है? बाबा की संतान आप कैसे, किस हिसाब से आप बाबा की संतान? हाँ, किस हिसाब से मतलब, मैं तो मतलब यहाँ ये जो नीतू दीदी है इनसे मिलने के पहले से ही मुझे एक अट्रैक्शन था उनसे। लगता था कि हाँ कोई तो है यूनिवर्स में जो हमें बैठ के देख रहे हैं, वो हम हमें अब तक मतलब समझते हमें थे, चला। ठीक है बहन जी, हम अब तक समझते थे आत्मा परमात्मा का अंश है। परंतु अब हमें समझ अच्छा, में आ गया कि हम आत्मा परमात्मा का अंश नहीं है। क्योंकि अंश होता है टुकड़ा, परमात्मा को काटा नहीं जा सकता, आत्मा को काटा नहीं जा सकता, इसलिए आत्मा परमात्मा का अंश नहीं हो सकती। नहीं, अच्छा, दूसरी बात आती है कि परमात्मा ने हम आत्मा को पैदा भी नहीं किया जो हमारा पिता हो। अच्छा, परमात्मा कहते मैं भी अजर अमर अविनाशी हूँ, तुम भी अजर अमर अविनाशी हो। तो मैंने तुम्हें पैदा करूँ तो फिर मुझे बताना पड़ेगा कि मैंने तुम्हें कब पैदा किया। हाँ सही है। तो तुम भी अमर हो, मैं भी अमर हूँ, तुम भी अजन्मा हो, मैं भी अजन्मा हूँ। अनादि काल से हम सारे चलते आ रहे हैं, इसलिए मैंने तुम्हें पैदा नहीं किया। मैं तुम्हारा पिता इसलिए नहीं हूँ कि मैंने तुम्हें पैदा किया हो, मैं तुम्हारा पिता इसलिए हूँ कि मैं आकर तुम्हारी पतित से पावन बनाने की पालना देता हूँ, जिसके कारण मैं तुम्हारा पिता हूँ। मैं तुम्हारे अंदर से गंदे संस्कार निकालकर नए संस्कार बनाने में सहयोग देता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा पिता हूँ। अच्छा, पुनर्जन्म जैसे का कोई अर्थ, गुरु, हाँ जी, हाँ जैसे कोई गुरु होते हैं वो हमें शिक्षा देते हैं, हमारे अंदर के प्रॉब्लम्स को मतलब खत्म करते हैं और नई चीजें, अच्छी चीजें तो डालते रचना करने में हैं। सहयोग देते हैं ना। तो वैसे ही वो कर्म। हाँ, आपको हाँ हाँ अच्छा हाँ, बनाया। रचना करने में सहयोग देते हैं। अच्छा हाँ, बनाने में बाबा तो आकर इस वजह से वो, पतित से पावन बनाने के लिए बाबा आते हैं, हमें पतित से पावन बनाते हैं, इसलिए हम बुलाते हैं पतित पावन आओ। तो इसलिए वो रचना करते हैं, हमारे हमारे पिता हैं, बाकी उन्होंने हमें पैदा नहीं किया, हम उनका अंश नहीं हैं। ये गलत फहमियाँ साथ में दूर होना बहुत ज़रूरी है। पुनर्जन्म अच्छा, का अर्थ, पुनर्जन्म का अर्थ है आत्मा का एक शरीर से निकल दूसरे शरीर में प्रवेश करना। जब शरीर पुराना थका या विकृत हो जाता है तो आत्मा उसे त्याग देती है और नया शरीर धारण करती है।
गीता के दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक में लिखा गया, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करती है। इस प्रक्रिया को मृत्यु नहीं कहा जा सकता। इस प्रक्रिया को मृत्यु नहीं कहा जा सकता, इसे कहा जाता है परिवर्तन। इसे कहा जाएगा परिवर्तन। मुरली 10 मई 2023। मृत्यु का अर्थ है शरीर परिवर्तन। आत्मा सदा अजर है। ये एक से दूसरे शरीर में उसी क्षण चली जाती है। एक से दूसरे शरीर में उसी क्षण चली जाती है। पुनर्जन्म की स्मृति, कभी कभी कुछ आत्माओं को अपने पुनर्जन्म की स्मृति रहती है, पिछले जन्म की स्मृति बनी रहती है। विशेषकर वे आत्माएं जिन्हें आपने अपने किसी अधूरे कर्म का बंधन पूरा करना होता है, तो उसे पिछले दूसरे जन्म में भी जाकर याद रहता है कि मैंने किसको क्या करना है। उदाहरण, भारत और अन्य देशों में ऐसे अनेक केस देखे गए जहां बच्चे अपने पिछले जन्म की बातें सही सही बताते हैं। गांव, परिवार, मृत्यु की परिस्थिति, कैसे मेरी मृत्यु हुई थी, कैसे क्या हुआ था, उन्हें बहुत कुछ पिछले जन्म का याद रहता है। ये भी उनका कार्मिक अकाउंट होता है। ये आत्मा के संस्कारों और स्मृति शक्ति का प्रमाण है। मुरली है 24 अगस्त 2024। जो आत्मा अपने संस्कारों को लेकर आती है वही पहचान रखती है। कर्मों की छाप कभी मिटती नहीं, वो अगला जन्म तय करती है। हिप्नोटाइज विधि, पास्ट लाइफ रिग्रेशन। आधुनिक विज्ञान ने भी पुनर्जन्म को परखने हेतु सम्मोहन, हिप्नोसिस की विधि अपनाई है। इसमें व्यक्ति की चेतना को शांत करके उसे पिछले जन्म की स्थिति में ले जाया जाता है। कई बीमारियां या मानसिक समस्याएं जो चिकित्सा से ठीक नहीं होती, वे इस पद्धति से उनके पिछले जन्मों के अनुभव को पहचान कर हल की जाती है। मुरली 14 अप्रैल 2022। संस्कारों का बोझ आत्मा में रह जाता है। जब तक उन्हें ज्ञान और योग से समाप्त ना किया जाए, वे बार बार स्मृति में आते हैं। पुनर्जन्म में संस्कारों का प्रभाव। अब क्या होता है कि पुनर्जन्म में संस्कार क्या करते हैं? हर आत्मा का जन्म उसके कर्मों और संस्कारों पर आधारित होता है। अच्छे कर्म के संस्कार से आत्मा श्रेष्ठ परिवार में या स्वस्थ शरीर में आती है जबकि नकारात्मक कर्मों के परिणाम स्वरूप आत्मा कठिन परिस्थितियों में जन्म लेती है। उदाहरण के लिए, जैसे किसान जो बीज बोता है उसी के अनुसार फसल उगती है, वैसे ही आत्मा अपने ही बोए कर्मों का फल लेकर नया जन्म प्राप्त करती है। अपने कर्म, अपने बीज बोए हुए हैं, अपने कर्म बोए हुए हैं। जैसे कर्म मैंने बोए थे वैसा मुझे जन्म मिला। मुरली है 7 जुलाई 2024। हर आत्मा अपने कर्मों के आधार पर जन्म पाती है। अच्छे कर्म स्वर्ग का मार्ग बनाते हैं, बुरे कर्म बंधन बनाते हैं। आत्मा का शरीर परिवर्तन। मृत्यु के क्षण में आत्मा शरीर से निकल तुरंत नए गर्भ में प्रवेश कर जाती है। प्रकृति पहले से उस आत्मा के लिए परिस्थितियां तय कर लेती है। क्या उसके लिए उसने शरीर छोड़ता है, उसके लिए वैसी ही परिस्थितियां चारों तरफ से बनती जाएंगी। किसी ने गाली देनी है, किसी ने मिसबिहेव करना है जिसके कारण वो जाकर आत्महत्या कर ले, किसी ने कुछ को गलत कुछ बोलना है जिसके कारण वो आत्महत्या कर ले। बहाना कुछ न कुछ चारों तरफ से बन जाएगा ताकि वो आत्मा शरीर छोड़े। चाहे वो जहर पिए, चाहे वो एक्सीडेंट करे, या कोई गाड़ी वाला अचानक आकर एक्सीडेंट कर दे। जो कुछ भी हो,
वो उसको जानता भी नहीं कौन है क्या है, परंतु इतनी बड़ी दुनिया में उसे वही मिले जिनको आकर उन्होंने मारा एक्सीडेंट से। प्रकृति पहले से उस आत्मा के लिए परिस्थितियां तय कर देती है। 3 महीने के गर्भ तक आत्मा नए शरीर का निर्माण स्वयं करती है। मुरली 2 मार्च 2023। मृत्यु कोई अंत नहीं, आत्मा नई यात्रा शुरू करती है। एक शरीर छोड़ती है, आत्मा नई यात्रा शुरू करती है पुराने अनुभवों और संस्कारों के साथ। ये संस्कार जो पुराने जन्म के थे वो उस आत्मा के साथ जाते हैं। जिनका हिसाब बराबर हो जाता है वो संस्कार मर्ज हो जाते हैं, जिनका हिसाब अभी होना है वो इमर्ज हो जाते हैं। ये खेल है मर्ज और इमर्ज का। निष्कर्ष, आत्मा एक अनंत यात्री है। आत्मा कैसी है? अनंत यात्री, मतलब उसका कोई अंत नहीं, वो चलती ही रहेगी, शरीर बदलती रहेगी, चलती रहेगी। बाकी ये नहीं हो सकता कि वो कभी जन्म मरण के चक्कर में आना बंद कर दे। ये किसी भी आत्मा के साथ, परमात्मा के साथ भी नहीं हो सकता। वो कभी नष्ट नहीं होती, केवल अपना रूप, स्थिति और शरीर बदलती है। अपना रूप, स्थिति और शरीर बदलती है। बाकी ऐसा नहीं है कि वो आत्मा खत्म हो जाए। आत्मा खत्म नहीं होती। हर जन्म आत्मा के नए अनुभव और कर्म फल की यात्रा का भाग है। मुख्य संदेश, आत्मा अमर है, मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है। आत्मा अमर है, मृत्यु हुई, आत्मा ने इस शरीर को छोड़ा, जाके दूसरा शरीर ले लिया। तो क्या चीज है? केवल शरीर का परिवर्तन है। पुनर्जन्म आत्मा के संस्कारों के आधार पर होता है। योग और ईश्वर स्मृति से ही आत्मा पुराने कर्म बंधनों से मुक्त हो सकती है। मुरली 9 सितंबर 2023। जब आत्मा अपने कर्मों का ज्ञान पा लेती है तो पुनर्जन्म का चक्र समाप्त होने लगता है। वही मुक्ति का प्रारंभ है। समझ में आया? वही मुक्ति का प्रारंभ है। कौन है मुक्ति का प्रारंभ? जब आत्मा अपने कर्मों का ज्ञान पा लेती है, पुनर्जन्म का चक्र समाप्त होने लगता है। इस समय परमात्मा आकर हमें ये कर्मों का ज्ञान दे देते हैं। अब हमें पता लग गया है कि हम हर पल क्या करते जा रहे हैं? क्या करते जा रहे हैं? अपना कार्मिक अकाउंट बराबर करते जा रहे हैं। ऐसा सोचने से क्या होता है? मुक्ति का प्रारंभ। हम आत्माएं अपने घर की तरफ बढ़ रही हैं। जिस सेकंड हमारा हिसाब किताब बराबर होगा, हम सारे संसार की आत्माएं एक साथ परम धाम में होंगे। जैसे ही हमारा हिसाब किताब बराबर हुआ, हम सारी आत्माएं कहाँ होंगे? परम धाम में होंगे। अच्छा, ओम शांति।
और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। फोन नहीं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। अभी भाई बहन आपको ओम शांति बोले तो भाई जी आपको जवाब नहीं दी, चलो निकल गए। कोई बात नहीं। हर आत्मा का पाठ है ना।